जय श्री राम दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों अपने राम वन गमन पथ यात्रा के अगले पड़ाव की ओर हम बढ़ ही रहे थे कि रास्ते में आ जाता है मैहर देवी का स्थान, जहां पर हम लोग दर्शन करते हैं। यह स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहां पर माना जाता है कि माता रानी का हार गिरा था, इसलिए हम लोग यहां पर दर्शन करने आते हैं। शारदा माता के नाम से यह मंदिर फेमस है। यहाँ पर पास में आपको मैहर नाम से रेलवे स्टेशन भी देखने को मिल जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में मैहर देवी के दर्शन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज मैहर देवी के दर्शन। देख सकते हैं अभी हम मुख्य द्वार पर हैं। यहाँ से हम पैदल भी जा सकते हैं और यहाँ से हमें रोपवे की भी सुविधा देखने को मिल जाती है, जिसमें हमें 100 से 150 रुपये तक का पर पर्सन का टिकट पड़ता है, जिसमें हम अप डाउन कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में यात्रा करने वाले हैं, पैदल ही चलने वाले। लगभग हमें 2 से 2,500 के आसपास सीढ़ियाँ जो है टोटल चढ़नी पड़ेंगी। तो चलिए चलते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। दोस्तों हम लोग उस साइड से आते हैं तो देखते हैं सामने रास्ता होता है रोपवे का। यहीं पर हमें माँ शारदा का अनुकूल ट्रस्ट देखने को मिल जाता है, जहाँ पर हम लोग को जो है भोजन प्रसाद यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दिया जाता है। तो अगर आप लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए तो आप लोग यहाँ पर जो है प्रसाद पा सकते हैं, वो भी फ्री में। देखते हैं माँ शारदा अन्नकूट ट्रस्ट है, शारदा धाम मैहर, जहाँ पर भंडारा का समय है सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक, और प्रसाद का टोकन आपको 15 रुपये देकर प्राप्त कर रहे हैं। देखते हैं इस तरह से हम लोग यहाँ पर पहुँच टोकन लेते हैं और इसके अंदर हम लोग चलेंगे। अब जो है प्रसाद को ग्रहण करेंगे। दोस्तों अंदर आने के बाद इससे इस तरह से हमें बड़ा सा हॉल देखने को मिलता है। सामने रखा था स्टॉल, जहाँ से हम लोग उठाते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। सामने देखते हैं ऐसे बना हुआ स्टॉल, वहाँ से ऐसे थाली मिल जाती है हम लोग को और बस उठा के खाना है। तो भाई भोजन प्रसाद पाने के बाद अब हम लोग चलेंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आप दर्शन करते हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं। इस 3 सेट से होते हुए इधर आते हैं हम लोग। देखते हैं यहाँ से हम लोग सामने अपनी यहाँ पर एंट्री होती है भाई। जब भीड़ नहीं होती तो हम लोग को सीधा डायरेक्ट इधर से एंट्री मिल जाती है, लेकिन जब ज़्यादा भीड़ होती है तो हमें इस जो है रेलिंग के माध्यम से अंदर जाना होता है। तो चलिए चलते हैं अंदर मंदिर के और दर्शन करते हैं। जैसे कि आप अंदर देख पा रहे हैं, इसके अंदर एक द्वार है, लगभग यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर। उस द्वार से जो है सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है, अंदर से हम लोग सीढ़ियाँ स्टार्ट होंगी। तो चलिए करते हैं यहाँ से एंट्री। और सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं लोक देव आल्हा के यहाँ पर हम लोग दर्शन कर पाते हैं। और इससे यहाँ पर दिव्य हनुमान जी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगी हैं दोनों दिशा में, और बीच में गणेश जी की दिव्य प्रतिमा लगी है। तो इस तरह से हम लोग दर्शन करते हैं और अब बढ़ेंगे आगे मंदिर के अंदर। और जैसे इस रेलिंग से माध्यम से हम लोग जाते हैं जब भीड़ ज़्यादा होती है। तो अभी क्राउड कम है, भीड़ कम है, इसलिए जो है हम लोग डायरेक्ट जा पा रहे हैं। और जैसे यहाँ पर जो आप नारियल लेकर के आते हैं प्रसाद में, वो यहाँ पर आपको सबमिट हो जाता है और लौटते समय आपको यहाँ पर नारियल जो है दिया जाता है। और जब नारियल आपको टूटता है, देखते हैं ऐसे यहाँ पर मशीन द्वारा आपका नारियल तोड़ा जाता है। यानी कि जब आप यहाँ पर नारियल सबमिट कर देंगे, लौटते समय आपका नारियल यहाँ पर टूट कर आपको मिल जाएगा। और सामने देख सकते हैं यहाँ पर जो है मुख्य द्वार, जहाँ से हम लोग प्रवेश करेंगे। तो चलिए भाई बिना देरी के जो है आप यहाँ से करते हैं एंट्री, और यहीं से अपनी सीढ़ियों की स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए चलते हैं अंदर और सीढ़ियाँ स्टार्ट करते हैं और पहुँचते हैं माँ के दरबार। तो दोस्तों माता रानी का नाम लेकर के अब हम लोग चल चुके हैं अंदर, और ऐसे सीढ़ियाँ यहीं से स्टार्ट हो चुकी हैं। तो करते हैं माता रानी को प्रणाम और करते हैं शुरुआत। जय माता दी। तो इस तरह से हम लोग बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। और दोस्तों देखते हैं ऐसे सीढ़ियों पे मेंशन है। तो इस तरह से जो है माता रानी के दरबार तक ऐसे ही सीढ़ियों पर लिखा हुआ है। दोस्तों जब आप सीढ़ी चढ़ के आते हैं और आपको थक जाते हैं, तो जैसे ऐसे विश्राम स्थल बने हुए बीच बीच में, जैसे कि आपको यहाँ पर रुकने की व्यवस्था मिल जाती। तो आप भाई साहब थक जाते हैं तो थोड़ा रिलैक्स भी कर सकते हैं। इस बार तो पूरा रास्ता खाली खाली है, मतलब अगली बार तो इतना भीड़ थी और माता रानी दोबारा फिर से बुला लिया। और उसके बाद इस रास्ते में पैदल चलते प्यासे हो जाते हैं तो आपको पानी की सुविधा मिल जाती है। देखते हैं ऐसे नल जो है जगह जगह पर लगे हुए हैं, ताकि लोग जो है प्यासे न रहें, अपनी इस यात्रा के दौरान पानी भी पा सकें। तो पैदल चलते ना तो पसीना आने लगता है, और ऊपर जैसे ही पहुँचते हैं जब हवा लगती है तो ठंडा लगता है। तो दोस्तों फाइनली उस रास्ते पे आ चुके हैं जहाँ से हम लोग अब माता के दरबार की ओर हम लोग मेन सीढ़ी पर आ चुके हैं। और यहीं पर हमें VIP शक्ति तल देखने को मिल जाता है, देखते हैं। और इसमें जो सीढ़ियाँ चल रही हैं 880, 881, 882 सीढ़ियों पर हम आ चुके हैं। दोस्तों जब माता रानी के आप करीब पहुँच जाते हैं तो आप जो है पूरे मैहर का नज़ारा देख सकते हैं, और बड़ा ही भव्य आपको देखने को मिलने वाला है। आप एकदम करीब आ चुके हैं। और जैसे जय माँ शारदा। और जब आए थे लास्ट टाइम यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ थी, एक दूसरे को जो धक्का देते हुए तब बढ़ पाए थे आगे। और इस बार तो पूरा खाली है।
अब देखने को मिली है कि माँ के दरबार जो है दर्शन करने के लिए यहाँ पर भीड़ हमें देखने को मिल रही। जैसे हम लोग गेट से एंट्री करते हैं यहाँ पर भव्य जो है त्रिशूल के दर्शन होते हैं। देखते हैं 51 शक्तिपीठों में से जो एक स्थान है दर्शन करने को पाते हैं। देखते हैं दिव्य दरबार है जहाँ पर सीढ़ियों के माध्यम से चढ़कर हम लोग दरबार पर पहुँचेंगे, उसके बाद दर्शन करेंगे। तो दोस्तों हम लोग इस गेट से एंट्री करते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, लेकिन जब हम लोग माता रानी के दर्शन करते हैं जहाँ भी, वहाँ पर पहुँचने के बाद भैरव बाबा के दर्शन करने अनिवार्य होते हैं, वरना दर्शन हमारे अधूरे हो जाते हैं। तो इस तरह से जब हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं, उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर श्री काल भैरव बाबा मंदिर है यहाँ पर। उधर से हम लोग जब नीचे दर्शन करके उतरेंगे, उस साइड से जो है घूमते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँचेंगे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इस रास्ते से होते हुए माता रानी के दरबार पहुँचेंगे और सामने देखते हैं स्क्रीन पे यहाँ पर आपको डिजिटल जो है लाइव जो है दर्शन कराए जा रहे हैं माता रानी के। और देखते हैं ऊपर पूरा मौसम जो है फॉग फॉग हो रखा है। कुछ दूरी पर और है माँ का दरबार। जय माता दी। और यहाँ से भाई साहब इसमें फोटो खींचना अंदर अलाउड नहीं है। दोस्तों हम लोग के दर्शन हो चुके हैं माता रानी के भाई साहब। वहाँ पर कैमरा अलाउड तो रहते नहीं। और देखते ये है दिव्य दरबार। हम लोग पहुँचकर माता रानी के बहुत ही प्यार से जो है बड़े ही सुंदर दर्शन हुए भाई साहब। वहाँ से निकाल तो जल्दी रहे थे, लेकिन जो है भीड़ इतना कम थी। अगर आप लाइन में रहते हैं, अगर आप धीरे धीरे चलते हैं, अगर भागते नहीं, तो आपको बड़े ही सुगम और आनंद भर जो है दर्शन होने वाले हैं। और जैसे ये है दिव्य दरबार माता रानी का। तो अब हमें दर्शन करने हैं भैरव बाबा के। तो जैसे ही आप सीढ़ी से उतरेंगे, उसके बाद आपको ऐसे टर्न हो जाना है, राइट में आना है और यहाँ से आपको होते हुए चलना है भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। अब भीड़ बढ़ रही है क्योंकि लोग जो है इस साइड से जो है भी जा रहे हैं और सामने की सीढ़ी से भी लोग आ रहे हैं और यहाँ पर हम लोग भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग पहुँचकर माता रानी दर्शन करते हैं और भैरव बाबा के दर्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप भी यहाँ पर आकर के दर्शन कर सकते हैं। आपको दर्शन बड़े ही सुगम होने वाले हैं। तो दोस्तों ये है दरबार और आइए दिखाते हैं आपको माता रानी के दरबार से आपको यहाँ के नज़ारे कुछ। और जब आप भैरव बाबा का दर्शन कर लेते हैं तो आपको साइड से आना है। यहाँ से आप देखते हैं ऐसे रैलिंग पर आ पाएंगे दोस्त। यहाँ से आप जो है खूबसूरत वादियों का नज़ारा ले सकते हैं। देखते हैं ऐसे आपको यहाँ पर सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। देखते हैं रोपे आपको वहाँ से नीचे से मिलता है। देख पा रहे हैं आप लोग भाई साहब, वो रहा नीचे स्थान जहाँ से हमें रोपे देखने को मिलता है। वहीं से रोपे में मिल जाता है जो कि पास में रहता है, जहाँ पर हम लोग को अन्न क्षेत्र देखने को मिलता है। और देखते हैं यहाँ पर पास में ही हमें ड्रॉपिंग स्टेशन देखते हैं। यहाँ पर माता जो है कुछ ही दूरी पर है, यानी कि लगभग माता रानी के दरबार पर, यानी कि लगभग माता रानी दरबार से 50 से 70 मीटर दूरी पर है। तो आप अगर इससे आना चाहें तो भाई 100 से 125 रुपये में आप आराम से आ सकते हैं नीचे से, अगर आप पैदल नहीं आ पाते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आपको पूरे जो है मैहर धाम का ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा ठंडी बढ़ गई है, इसलिए थोड़ा सा फॉग अब जो है बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। देखते हैं यहाँ पर लोग रक्षा सूत्र वगैरह बांधते हैं, तो अगर आप भी बांधना चाहें तो यहाँ पर बांध सकते हैं। और उसके बाद हम लोग माँ के दरबार के सामने आ जाएंगे। ये है सुंदर नज़ारा माँ शारदा के दरबार का, मैहर देवी। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अगर आप फोटो वगैरह खिंचवाना चाहते हैं, देखते हैं मंदिर के बाहर यहाँ पर आप अच्छी चीज़ें फोटो क्लिक करा सकते हैं। और यहाँ पर पहुँचने के बाद आपको कई सारे छोटे बड़े मंदिर देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर हम दर्शन कर सकते हैं। और देखते हैं यहाँ पर आपको दान काउंटर भी देखने को मिल जाता है। और यही कुछ सीढ़ियों से उतरेंगे थोड़ा सा, जैसे ही आगे हमें वापस जाने का मार्ग देखने को मिल जाएगा और उसी के आगे थोड़ा सा हमें रोपवे मिल जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग पहुँचकर मैहर देवी में दर्शन करते हैं। दोस्तों आप सभी को यह दर्शन यात्रा वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे फिर से अपने राम वनगमन पथ यात्रा के अगले पड़ाव की ओर। जय सिया राम, जय माता दी। और दोस्तों बात करें, आप ट्रेन के माध्यम से आते हैं माता रानी दरबार शारदा माता का, अगर दर्शन करने के लिए आप मैहर आना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट जो रेलवे स्टेशन होने वाला है मैहर रेलवे स्टेशन होने वाला है। मात्र जो है माता रानी के दरबार से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप जो है कहीं से भी आ रहे हैं तो आपको मैहर आ जाना है। उसके बाद आपको टैक्सी के माध्यम से यहाँ पर आप आ सकते हैं। उसके बाद तो आप जो है दर्शन करने के लिए माँ के दरबार आ सकते हैं। आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना, अगर आप रोपवे से नहीं आते हैं ना, तो अगर आप रोपवे से खाली नीचे जाना चाहते हो तो आपको जो है मात्र 100 रुपये लगने वाला है। यानी कि आप जो है इतने में जो है जाएंगे नीचे केवल। अगर आप 130 से 150 रुपये खर्चा करेंगे तब आप जो है आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको जाना है ना तो सिर्फ आपको यहाँ पर 100 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। तो आप सोच सकते हैं नुकसान आपका किस में है। तो इस तरह से आपका रोपवे का जो है फेयर होने वाला है।